सभी को राम राम। भाई हरियाणा में पंचायत इलेक्शन जो ना स्टार्ट हो गए हैं। कुछ डिस्ट्रिक्ट में घोषणा भी हो गई है और कल से यानी कि 14 तारीख से नॉमिनेशन भी शुरू हो जाएंगे 14 से 19 तक। तो उसके लिए जो है ना 4 प्रकार के कैंडिडेट का चुनाव होगा। पंच, सरपंच, मेंबर ऑफ पंचायत समिति और मेंबर ऑफ जिला परिषद। तो इनके लिए जो है ना कुछ कंडीशन लगाई गई हैं और कुछ एकेडमिक है, शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए और इनकी फीस, तीनों की बात करते हैं। पहले तो क्वालिफिकेशन के होनी चाहिए। देखो कुछ योग्यताएं जो है ना उसके लिए होनी चाहिए। शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया यानी भारत का नागरिक होना चाहिए। शुड नॉट बी ऑफ अनसाउंड माइंड एडजस्ट बाय द कंपिटेंट कोर्ट यानी अनसाउंड माइंड होता है कोई असंतुलित दिमाग यानी जिसका दिमाग सेंटर में ना हो, कुल मिलाकर लोकल बात। और विकृत मानसिकता ना हो या किसी कोर्ट ने इस विषय में को दंडित किया हो, उनको नहीं, वो नहीं कर सकते। शुड हैव नॉट बीन एडजुडिकेटेड इंसॉल्वेंट यानी कोई दिवालिया वगैरह ना हो, वो जो इस प्रकार की परिस्थिति से गुजरा है उसको नहीं होगा। नेम ऑफ द कैंडिडेट शुड बी इन द वोटर लिस्ट ऑफ कंसर्न एरिया यानी जहाँ का इलेक्शन लड़ रहा है ना, जैसे जिला परिषद का लड़ रहा है तो उस जो एरिया जो गांव आते हैं उसमें उसका वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। सरपंच है तो गांव के उसी गांव में उसका वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। इसी प्रकार मेंबर है तो वार्ड में नाम होना चाहिए। ये कुछ शर्तें हैं, अगर किसी का नहीं है तो वो फाइट नहीं कर सकता। फॉर द पोस्ट ऑफ सरपंच एंड पंच इन द वोटर लिस्ट ऑफ कंसर्न ग्राम पंचायत होना चाहिए। फॉर मेंबर ऑफ पंचायत समिति वार्ड इन द वोटर लिस्ट ऑफ कंसर्न ब्लॉक यानी कोई पंचायत समिति का तो ब्लॉक में उसकी वोट होनी चाहिए पंचायत समिति में। जो ब्लॉक और पंचायत समिति एक ही चीज़ है। फॉर मेंबर ऑफ जिला परिषद वार्ड इन द वोटर लिस्ट ऑफ एनी ग्राम पंचायत ऑफ डिस्ट्रिक्ट यानी उसकी जो है ना जो भी उसका डिस्ट्रिक्ट है उसमें उसकी वोट उस एरिए में उसकी वोट जो है ना होनी चाहिए जहाँ से भी वो फाइट कर रहा है। अब आगे है ही मस्ट हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 21 ईयर यानी 21 साल की एज उसकी पूरी हो चुकी है जिस दिन वो फॉर्म भर रहा हो। अगर उसकी नहीं है तो वो नहीं भर सकता। सेल्फ प्रोड्यूस द नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ये जो 3 जगह से जो है ना नो ऑब्जेक्शन का सर्टिफिकेट उसको ला के देना पड़ेगा। फ्रॉम एनी प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो गांव में कोऑपरेटिव सोसाइटी है उससे जो है ना नो ऑब्जेक्शन लेना पड़ेगा भाई उसने कोई लोन वगैरह नहीं ले रखा, डिफॉल्टर तो नहीं है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जो डिस्ट्रिक्ट का सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है उससे लेना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल बैंक यानी इन बैंकों से उसके पास कोई डिफॉल्टर मतलब नो ऑब्जेक्शन उनसे लेना है। ये जो है ना अनापत्ति प्रमाण पत्र बोल रहे हिंदी में वो लेना पड़ेगा। सेल्फ प्रोड्यूस 3 तो ये हो गए। 7वें नंबर पर सेल्फ प्रोड्यूस नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट यानी बिजली विभाग से भाई चोरी चारी ना हो, और कुछ ना हो, पर कुछ बकाया ना हो, उनसे भी नो ऑब्जेक्शन लेना पड़ेगा। विल प्रोड्यूस कास्ट सर्टिफिकेट इन केस ऑफ रिजर्व यानी अगर कोई बीसी या एससी के लिए लड़ रहा है, किसी भी रिजर्व कैटेगरी से लड़ रहा है तो उसको जो ना कास्ट सर्टिफिकेट लाना दिखाना पड़ेगा भाई मैं इस कास्ट का हूँ तभी तो माना जाएगा। सेल सबमिट द टेस्टेड कॉपीज ऑफ रिक्वायरमेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट जो भी वो सर्टिफिकेट देगा, कॉपी देगा ना अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वो जो है ना टेस्टेड करवानी पड़ेगी किसी गजटेड अफसर से, या पहले तो सेल्फ टेस्टेड भी चल सकती है, वो पता करना पड़ेगा वो महकमा क्या कहता है। बाकी टेस्टेड लिख के आता नहीं तो सेल्फ टेस्टेड लिखते तो यह टेस्टेड किसी गजटेड अफसर से ही होनी चाहिए। अब आगे इनकी देख लेते हैं भाई क्वालिफिकेशन क्या क्या है क्योंकि बहुत जगह क्वालिफिकेशन के झगड़े हैं। अब इसमें जो है ना रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर कंटेस्टिंग कैंडिडेट यानी जो कैंडिडेट लड़ रहा है, जैसे शुरू में बात करते हैं भाई पंच की जो मेंबर वार्ड होता है, इसमें जो अनरिजर्व्ड और बैकवर्ड यानी कि जर्नल और बैकवर्ड BC A B का जो मेन कैंडिडेट है आदमी उसकी 10वीं पास होना चाहिए भाई। वो मेरा फिर सुन लो, जर्नल और BC A BC B यानी बैकवर्ड क्लास का अगर आदमी फाइट कर रहा है ना मेल तो 10वीं पास होना चाहिए। अगर वुमेन कर रही है, किसी भी वुमेन बेसिक जर्नल हो या शेड्यूल कास्ट हो कोई हो, उसका जो है ना 8वीं पास चलेगी लेडीज़। और शेड्यूल कास्ट यानी देखो कन्फर्म हो गई होगी ना बात, अगर जनरल की लेडीज़ है तो वो 8वीं पास होनी चाहिए, शेड्यूल कास्ट की
भी 8वीं पास चलेगा। शेड्यूल कास्ट से आदमी भी हो वो भी 8वीं पास चल जाएगा, क्योंकि पहले में 10वीं सिर्फ BC और जनरल को। अब जो 8वीं पास है वो वुमेन कोई भी लेडीज हो और वो जनरल की भी आ जाएगी, और शेड्यूल कास्ट हो या BC हो, वुमेन कोई सी हो, उन 8वीं पास चाहिए भाई। अब शेड्यूल कास्ट वुमेन की बात आएगी पंच के लिए, वो 5वीं पास भाई। अगर SC कैटेगरी का कोई वो है ना वार्ड, तो उसमें 5वीं पास होनी चाहिए SC महिला। अब आते हैं सरपंच पे, काफ़ी झगड़े सरपंच है बत्ती है। जो अनरिजर्व्ड है यानी जर्नल और BC उनके लिए 10वीं पास होना जरूरी है, और जो महिला है और SC उनके लिए 8वीं पास। और शेड्यूल कास्ट की अगर कोई महिला है ना, तो देखो पंच तो 5वीं पास में उठ सका है, लेकिन सरपंच के लिए उसको भी 8वीं पास का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। अब मेंबर ऑफ पंचायत समिति भाई वो एक कंडीशन है, जनरल BC 10वीं, वुमेन और शेड्यूल कास्ट 8वीं। इसी प्रकार जो है ना शेड्यूल कास्ट वुमेन वो भी 8वीं, सेम है इसमें पंचायत समिति में। मेंबर ऑफ जिला परिषद 10वीं होना चाहिए भाई, अनरिजर्व्ड और बैकवर्ड क्लास, वो शर्त है इनकी सेम। सरपंच की इनकी सेम है, सरपंच मेंबर पंचायत समिति और जिला परिषद की सेम है। वुमेन 8वीं पास, शेड्यूल कास्ट वुमेन 8वीं पास, इनमें कोई अंतर नहीं है। अब इनकी वो बात कर लेते फीस की कितनी भरी जाती है भाई, जो इनकी जमानत जबतर वो क्या अगर है सिक्योरिटी अमाउंट बोली जा हुआ। सबसे पहले देख लेते पंच की। इफ द कैंडिडेट बिलोंग टू, अगर अनरिजर्व्ड है यानी कि जर्नल है जो किसी कैटेगरी में नहीं आता, तो उसके 250 रुपये। SC BC कोई SC हो BC हो या महिला हो, महिला चाहे जर्नल की भी हो, उसकी लगेगी आधी फीस यानी 125 रुपये। समझ में आ गया कि नहीं? तो बात क्लियर से होगी। अब आगे बात है सरपंच की। अनरिजर्व्ड अगर सरपंच है भाई तो 500 रुपये। SC BC या वुमेन है, फिर बताओ वुमेन बेसिक जर्नल हो, उसकी 250 रुपये लगेगी, यानी उस जर्नल से आधी वुमेन की। इतना लेडीज़ को फेवर कर रखा है सरकार ने भाई। मेंबर ऑफ पंचायत समिति, अब उसकी अनरिजर्व्ड की 750 रुपये, SC BC और महिला की 375, ये भी आधा है। मेंबर ऑफ जिला परिषद, इफ द कैंडिडेट बिलोंग टू अनरिजर्व की जिला परिषद वाले के 1000, SC BC वुमेन की 500। तो देखो ये कुछ जरूरी सी बातें थी, इनका पता होना चाहिए, और लोगों को भी जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उनको तो पता होना चाहिए, औरों को भी पता होना चाहिए, ताकि वो भी जांच कर सके भाई को 10वीं कर रहा है, 12वीं कर रहा है, ना कर रहा है। तो काफ़ी लोगों के काम की चीज़ें हैं। इलेक्शन सर पर आगे हैं, कल जो है ना जो 10-12 डिस्ट्रिक्ट बच रहे हैं उनकी भी घोषणा हो जाएगी, उनमें कब जो है ना वोट डाले जाएंगे, और इनकी तो हो ही चुकी है। बाकी मेरी बात अच्छी लगी हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। धन्यवाद।